चलो भाई सीईटी का पूरा फॉर्म भरते हैं एक बार, ताकि कैप राउंड के आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। सीजीपीए से लेकर डॉक्यूमेंट तक एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ। जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जस्ट बी विद मी। यहाँ मैंने नीचे सेक्शन बना दिया, आपको जिस सेक्शन का पर्टिकुलर चूज करना है वो सेक्शन जाके चूज कर सकते हो। तो नंबर वन, हमें अपने पोर्टल में जाना है, सेम पोर्टल जहाँ पे हमने लॉग इन करके फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, स्कोर कार्ड डाउनलोड किया। इसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन में जाके इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, जिसका भी आपने फॉर्म भरना है आप उसका फॉर्म भर सकते हो। फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको रजिस्टर करके लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करते आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आके आपको 11 थिंग्स वी हैव टू सबमिट, हैव टू बी सबमिट वन बाय वन। ओके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको चेंज करना है तो वो भी आप टिकट रेस करके आप चेंज कर सकते हो। फिर आपको चूज करने को बोलेगा आपको ई स्क्रूटिनी कराना है कि फिजिकल करना है। मैंने आपको पहले भी ये वीडियो बनाया था कि भाई अगर तो आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं तो फिजिकल जाकर कर दो, तो ई में जाओ सॉरी। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तुम्हें डाउट है, तो फिजिकल में जाओ, सेंटर में जाओ, एफसी सेंटर, वहाँ जाके आप सारा चेंजेस करवा सकते हो। तो दैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। पर जो भी करना है जल्दी कर दो, ताकि एक आधा डॉक्यूमेंट कोई इनकम्प्लीट रह गया तो हम तब के तब हम कर सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर ई स्क्रूटिनी। आई एम सिलेक्टिंग ई वे टू बाय द फॉर्म टू फिल द फॉर्म। देन आगे अपना मेन पार्ट, कि आप सीईटी के स्कोर के थ्रू अपलोड करना है कि आपको ऑल इंडिया के थ्रू अपलोड करना है। तो आप दोनों टिक मार सकते हो। मेरी एडवाइस, अगर आपने कोई भी एक नॉन सीईटी एग्जाम दिया है तो दोनों टिक मार दो, ताकि हम अपना चूज कर सकते हैं वहाँ जाके। जिसमें बेटर होगा वो अपने आप तुम्हारा स्कोर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों हम चूज कर सकते हैं वहाँ पे। बेस्ट और टू परसेंटाइल, अपना स्कोर कार्ड खोलो, वहाँ जाके आपको जो भी बेटर परसेंटाइल दिख रही है वहाँ पे आपको यहाँ पे रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। देन सिस्टम विल ऑटोमेटिकली पिक अप द डेटा। और आप बाकी एग्जाम दे रहे हो उसका आगे जाके हमें स्कोर कार्ड अपडेट करना है। ये मैंने अपना स्कोर कार्ड अपडेट किया है, ओपन किया है। यहाँ पे आगे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, दोनों चीज़ें मेरे को सामने दिख रही हैं। तो मैं यहाँ से चुपचाप डेटा उठाने वाला हूँ और यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ सीधा एप्लीकेशन नंबर और ये नंबर, व्यू डेटा। द मोमेंट यू सबमिट दैट, वहाँ जाके आपको फिर कैंडिडेट टाइप चूज करनी है। आप ऑल इंडिया कैटेगरी के हो, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप ये कर सकते हो। ctking.com/candidature, ctking.com/cap, I have made this web page dedicated for all the information about cap round। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको सीजीपीए कन्वर्जन रेट से लेकर हर चीज़ यहाँ पे आपको देखिए। तो आप कैंडिडेचर टाइप आपका यहाँ पे जाके ढूंढ सकते हो। ये राइट कैंडिडेचर डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस कैटेगरी को बिलोंग, किस कैंडिडेचर को बिलोंग करते हो। इफ़ यू हैव चोजन कैंडिडेट टाइप ए, कोई भी आप टाइप चूज करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है एचएससी पासिंग, दैट विल बिकम योर, ग्रेजुएशन जहाँ से आपने पास किया है दैट विल बिकम योर मेन होम यूनिवर्सिटी। अगर आपने मुंबई से किया है तो मुंबई विल बिकम योर ऑटोमेटिकली होम यूनिवर्सिटी, नॉट वेर यूर बॉर्न, बट जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन हुआ। दैट इज अवर मेन थिंग विच दे गोइंग टू चेक। डोमिसाइल कहाँ का आपके पास डोमिसाइल है, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो जो आप एक डॉक्यूमेंट इनमें से अपडेट कर सकते हो वहाँ पे। जरूरी नहीं है कि हमारे पास डोमिसाइल हो, अगर आपका बॉर्न सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी है, तीनों चीज़ें आपकी चल जाएगी यहाँ की। तो देन आई मूव टू प्रोसीड। यहाँ पे जाके अपनी कैटेगरी आपको डालना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है। डू यू बिलोंग टू EWS, येस नो, जो भी आपको फिजिकली हैंडीकैप। डू यू बिलोंग टू डिफेंस पर्सनल, येस नो। यहाँ पे आके सारा ये दीज आर ऑल नॉर्मल डिटेल्स, ये सारा में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के नाम पे इनमें से एक डॉक्यूमेंट चलेगा। सर्टिफिकेट इंडियन नेशनैलिटी issued by the tehsildar or somebody, school living certificate indicating the nationality as Indian or the place of birth in India. Third is a birth certificate. Birth certificate सबके पास होता ही है, that's the most common document required। इसके बेसिस पे अपना हो सकता है। तो नेशनलिटी का जो भी पूरे इंडिया में जो ड्रामा जो चल रहा है, नेशनलिटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट वैलिड है, तो बर्थ सर्टिफिकेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमारा चल जाएगा टू अप्लाई। ये हमसे कन्फर्मेशन मांगा है इसने कि भाई कंफर्म है तुम्हारी कैटेगरी, अभी बिलोंग टू एनी कैटेगरी, अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो भी आप कंफर्म कर सकते हो। आगे जाके हम बाद में भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आप बस फॉर्म भरो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट आ गया हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स और एचएससी के मार्क्स। यहाँ पे हमें अपडेट करने हैं एग्रीगेट मार्क्स, बिकॉज इसके बेसिस पे हमारा रैंकिंग आएगा। दिस इज द फाइनल ऑन विच बेसिस अवर रैंकिंग विल बी डिसाइडेड। तो ये मार्क्स आपके ने एसएससी के फॉर्म खोल के देखो, सीनियर सेकेंडरी 12th के मार्क्स। 12th में मेरा अच्छा आया था, 80.4 आया था मेरा।
तो 804 नंबर आउट ऑफ 1000, तो 84%, 80.45 थे आउट ऑफ 500, सॉरी 5 नहीं एग्जाम, तो 500 में से होगा, इसका भी हाफ हो गया, 402 नंबर। तो उसमें मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स सारे आपको अपडेट करने यहाँ पे। अंग्रेजी मेरा बचपन से ही बहुत बढ़िया था एंड 12th के देन योर एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे चेंज करके अपडेट करना है यहाँ पे। देन स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन अपने क्या किया, इंजीनियरिंग किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, सारा अपने को यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अगर मुंबई चूज किया था, तो यहाँ पे मुंबई के मोस्टली सारे दिखा रहे हैं यहाँ पे, सविति भाई पुणे भी ये सब दिखा रहा है यहाँ पे। तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ पे आप डाल सकते हो, फुल टाइम चूज करना ऑब्वियसली। ईयर ऑफ पासिंग, पास हो गया, पास नहीं हुआ, परसेंटेज है कि CGPA, दोनों आपको CGPA, तो वहाँ पे कन्वर्जन अपने को डालना है। तो CGPA ऑब्टेन्ड, CGPA कट ऑफ पॉइंट एंड इक्वलेंट परसेंटेज। हाँ, इक्वलेंट परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिंक पे जाना है, CGPA कन्वर्जन। हर यूनिवर्सिटी का मैंने यहाँ पे आपको टेबल दे दिया है, नहीं तो आपकी डिग्री के पीछे देखो, वहाँ पे आपके लिखा होगा। अगर डिग्री के पीछे आपको कन्वर्जन टेबल नहीं दिया हुआ, देन यू कैन कॉन्टैक्ट योर कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑफिस, वहाँ पे भी आप ले सकते हो। नहीं तो अगर मार्कशीट है सारे सेम्स का, तो सारी मार्कशीट आप अपडेट कर दो वहाँ पे। नहीं तो चैट GPT पे डालो अपना मार्क्स, वो आपको आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से दे देगा वो, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में हो अभी, सपोज आई एम 26 बैच पास आउट, आई एम स्टिल अपेयरिंग, तो अपेयरिंग आएगा, देन आपको कुछ सबमिट नहीं करना यहाँ पे। तो फैमिली इनकम के हिसाब से वी हैव टू डू दिस। तो इफ़ यू बिलोंग टू द माइनॉरिटी, तो यस, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सब टिक मार दो भाई। तुम्हें नहीं पता तुम्हें वहाँ जाके क्या चीज़ कहाँ काम आ जाए, तो अपने आप उसने मेरे को चूज़ करके चोजन पंजाबी एंड सिख, तो वहाँ पे जाके मुझे माइनॉरिटी का दिखा दिया, क्योंकि इनकी कट ऑफ इज़ वेरी वेरी लो। यहाँ पे अगर टिक नहीं मारा तो आगे जाके प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये टिक मारना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम माइनॉरिटी को कहाँ बिलोंग करते हो, ठीक है। तो उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, परफॉर्मा वो, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं भी लिंग्विस्टिक का, सेल्फ डिक्लेयर कर दो कि हाँ भाई मैं पंजाबी हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है, ठीक है। फॉलोड बाय योर एड्रेस। अगेन इट इज आस्किंग अस टू अपलोड द फोटोग्राफ। यार तुम्हारे पास सारा डेटा इन ऑलरेडी हमसे लिया हुआ है, दोबारा दोबारा क्यों भरवाते हैं, मेरे को समझ नहीं आती। अब आ गया मेन पार्ट हमारे पास, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यहाँ पे। 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, लिंग्विस्टिक सर्टिफिकेट, नहीं तो सेल्फ डिक्लेरेशन, फैमिली इनकम, ये सारी चीज़ें, स्कोर कार्ड, अब आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें में अपडेट करनी है यहाँ पे, देन सबमिट। ओके, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे परफॉर्मा ओ। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी थ्रू अप्लाई कर रहे हो, भाई कट ऑफ आर रियली वेरी लो, ctking.com/minority पे जाओ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। उसके लिए परफॉर्मा ओ है, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ctking.com/cap में जाओ, यू विल गेट ऑल द परफॉर्मर्स, ऑल द डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिए। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको कहीं पर जाकर साइन लेना, खुद ही साइन करके बोलना है कि हाँ आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर माइनॉरिटी, तो ये अपना अपलोड हो जाएगा। फिर स्कोर कार्ड अपलोड किया आपने, तो मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ, यहाँ पे माइनॉरिटी का मैंने, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कैप राउंड में, जस्ट एडिंग द डॉक्यूमेंट्स जस्ट टू शो यू। तो ये स्कोर कार्ड अपलोड करना है, परफॉर्मा ओ खुद ही भर के साइन करके अपलोड करना है यहाँ पे। एंड देन आ गया परफॉर्मा एस। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपका परफॉर्मा एस लगेगा, उसका भी लिंक मैंने डॉक्यूमेंट ctking.com/डॉक्यूमेंट्स सब आपको वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपके खुद का साइन करके अपलोड करना है। ले ही क्यों रहे यार भाई, खुद का ही साइन लेना तो लेना ही क्यों है तुम्हें डॉक्यूमेंट, ये इतना फालतू में इन्होंने प्रोसेस इलेबरेट कर दिया ना, और हमारे पे डाल दिया भाई डॉक्यूमेंट चाहिए तुम्हें, अपलोड हम करें, जबकि पहले CET सेल खुद करता था डॉक्यूमेंट अपलोड। अभी इन्होंने स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया पूरा ओनर्स की, हमें अपलोड करना सब कुछ। वंस यू अपलोडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फिर हमें फाइनल अपना सेव एंड कन्फर्म। देन आएगा फीस टू बी सबमिटेड 0, बिकॉज आपने जिसने CET का दिया एग्जाम उसको फीस पे करनी चाहिए थी। CET नहीं दिया, डायरेक्टली आप कैट्स जैट सीमेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, देन यू हैव टू पे 1500 रुपीज़। तो ये अपना पूरा आ गया। एंड फॉर्म इज़ लॉक्ड, आप उसको अनलॉक भी कर सकते हो, चाहिए तो फॉर्म लॉक भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है पूरा। फीस पेमेंट ऑब्वियसली वहाँ पे 100 करके आ गया, पेमेंट फीस को लेके 00, बिकॉज हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है CET का। प्रिंट फॉर्म और काम खत्म। और मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट सबमिटेड नहीं है पूरे, और पूरा यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है मेरे को।
तो एक बार मेरे को डॉक्यूमेंट सारे एक बार चेक करने पड़ेंगे, क्या मिस हो गया, सारा तो हमने भरा सामने यहाँ पे, योर फॉर्म इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट के स्पेलिंग भी गलत, अब पूरा डेटा गायब, जो हमने डेटा भरा यहाँ पे दिखाई नहीं रहा, बट ठीक है वहाँ पे डैशबोर्ड में सारी डिटेल्स है ना, तो दैट इज़ फाइन नाउ, सब टिक हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है, प्रिंट मारो और सीधा काम खत्म हमारा। इसके बाद और भी कोई डाउट है, प्लीज़ डू आस्क मी द कमेंट्स, आई विल पिक अप ऑल योर डाउट्स। ऑल द बेस्ट।